हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। मैं तुम सबके लिए आज एक और नवा किस्सा लेकर आया हूँ। तुम सबको बहुत पसंद आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड यार, जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 20K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब है। तुम सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा, तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा हॉरर किस्सा है, हॉरर स्टोरी है जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होनी चाहिए, ये ना मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे अपनी अपनी स्टोरी शेयर करो, मुझे फॉलो करो। मैं इन सब स्टोरीज को रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा आप लोगों के साथ इसे शेयर कर सकूँ। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम अपना आज का हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो आज का जो हॉरर किस्सा है हमारे साथ अमन ने शेयर करा है। अमन उत्तराखंड में रहता है और उत्तराखंड में पहाड़ों में एक गांव है, वो वहाँ रहता है। तो जो मेन मार्केट होती है, मेन मार्केट के गांव होते हैं, वो वहाँ नहीं रहता है। वहाँ से काफी दूर पहाड़ों में एक गांव में रहता है। वहाँ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है। अब अमन के जो चाचा है वो काफी टाइम से एक सिटी में रह रहे हैं बाहर। चंडीगढ़, दिल्ली जैसी ये सिटीज है ना, तो वहीं उत्तराखंड में एक सिटी है देहरादून के पास, वहाँ वो रह रहे हैं। काफी डेवलप्ड है, तो वो वहीं रह रहे हैं। अब उनका काम ना चलने की वजह से वो वापस डिसाइड करते हैं कि हम गांव आएंगे। अब अमन के जो चाचा है, उनकी फैमिली में अमन के चाचा, अमन की चाची और एक 9 साल का बच्चा है जिसका नाम है अनमोल। ये तीनों मेंबर्स हैं। अब अमन के चाचा जब वापस आ जाते हैं गाँव, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि हम गाँव में खेती बाड़ी करेंगे और यहीं से अब काम करेंगे। तो अब वो अनमोल को एडमिशन दिला देते हैं और वो खुद भी अपनी सारी अरेंजमेंट कर लेते हैं। 2-3 हफ्ते वहाँ हो जाते हैं, सब कुछ सेटल्ड हो जाता है। अब अनमोल डेली बेसिस पे स्कूल जा रहा है, अपने नवे फ्रेंड्स बना चुका है यहाँ पर। अब वो डेली स्कूल से आने के बाद ना खेलने जाता है कुछ देर के लिए शाम को। अब जिस जगह पर वो खेलने जाता है, मैं थोड़ी सी उस जगह के बारे में तुम्हें डिस्क्रिप्शन देता हूँ। गाँव से थोड़ी सी दूरी पर एक जगह है जहाँ पर ना रास्ता काफी चौड़ा है, बट वो काफी टूटा हुआ है। एक टाइम था पहले जब उसको नया बनाया गया था रास्ते को, बट अब काफ़ी टाइम से उसका रेनोवेशन नहीं होने की वजह से वो काफ़ी टूट गया था रास्ता, तो कच्चा रास्ता जैसा था। और उस रास्ते के बगल में एक ना नेचुरल, जो जंगलों से पानी गिरता है ना, पहाड़ों से नेचुरल पानी आ रहा होता है, वैसा एक स्रोत है जहाँ से वो पानी बहता है। अब वो पानी का ना जो क्वांटिटी है वो बड़ा कम आता है, तो कम कम बह रहा होता है पानी। बट जब बरसात का मौसम होता है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि वहाँ एक गदेरा बन जाता है। गदेरा मतलब जहाँ पर काफ़ी पानी बह रहा हो, तो वो वैसा बन जाता है। तो अनमोल अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ डेली खेलने जाता था शाम को। अब एक शाम को क्या होता है, अनमोल के दोस्तों के साथ खेल रहा होता है पिट्ठू, जो होता है ना, कुछ गीटियाँ हम रखते हैं और बॉल से मारते हैं, तो वो पिट्ठू गेम खेल रहे होते हैं। अब वो सारे के सारे घर जाने लगते हैं वापस। तो अनमोल थोड़ा साइड को जाता है वहाँ पानी पीने के लिए। बगल में एक धारा टाइप में था जैसे पानी आता था, तो वहाँ पर पानी पीने के लिए गया। अब वो अकेला था वहाँ पर। उसको ना काफ़ी अजीब सा भी महसूस हुआ, डर भी लगा, क्योंकि सारे दोस्त इधर को जा रहे थे और वो पानी पीने के लिए वहाँ पर अकेला रुक गया था। तो थोड़ा अकेलापन हो गया था, अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लग गया था। अब उसको ना बगल में एक स्पिरिट दिखती है, एक साया, एक परछाई दिखती है। उस परछाई का सर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ उसका ना सर से नीचे का शरीर दिखा उसको परछाई में, और वो ना हिल रहा था, मतलब मूवमेंट हो रही है। वो उठा, उसने देखा इधर उधर, कुछ भी नहीं था, और नीचे देखा एक परछाई है। जैसे उसने उसको देखा और ना वो अपना मानसिक संतुलन थोड़ा सा खो गया और चीख मारी उसने बहुत जोर से। दोस्त लोग जो आगे थे वो दौड़ते वापस आए, उन सबके साथ वो घर चला गया नॉर्मली। अब उसको कुछ भी नहीं हुआ था, बट अब जैसे वो घर पहुंचा, उसकी ना हरकतों में चेंजेस आ गए। अब क्या होता है, रात को ना वो ना एकदम ही चीख मार कर उठ जाता है और रोने लग जाता है बहुत जोर जोर से। मम्मी पापा उसको चुप कराते हैं कि क्या हुआ, उसको बोल रहे हैं कि बता क्या हुआ, बट वो चीख रहा है गंदे तरीके से। और थोड़ी देर बाद जब मम्मी ने सुलाया उसको प्यार से, तो वो सो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग उठा, मम्मी पापा से मिसबिहेव कर रहा है, बाहर लोगों से मिसबिहेव कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तू तड़ा करके बात कर रहा है, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। और उसके बाद अपना स्कूल चला गया नॉर्मल होने के बाद। और जैसे स्कूल से आया फिर उसको कुछ हो गया। मतलब उसके साथ ऐसा हो रहा था कि कुछ टाइम के लिए वो सही रह रहा था और कुछ टाइम के लिए ना वो अजीब बिहेव कर रहा था। अब पहाड़ों में क्या होता है, जब ज़्यादा कोई ऐसे अजीब सा बिहेव करने लगे ना, तो नॉर्मली यही कहते हैं, सारे लोग सजेस्ट करते हैं कि तुम यार इसकी पूजा वगैरह करा लो, शायद इसको डर वगैरह लग गया या कोई साया वगैरह लग गया जिसकी वजह से ये ऐसा एक्ट कर रहा है। तो उनके बगल में एक बंदा था, उन्होंने सजेस्ट करा कि यार इसकी पूजा वगैरह करा दो, शायद इसको ना छौल वगैरह लग गया, डर वगैरह लग गया। तो वो किसी पंडित के पास जाते हैं, उसकी पूजा वगैरह कराते हैं, और पंडित नॉर्मल से उसकी पूजा वगैरह करता है और कहता है कि ठीक है, अगर इसको नज़र वगैरह लगी हुई थी तो वो ठीक होगी। और वो ठीक भी हो जाता है अनमोल। वो घर आता है, अपनी बात वगैरह करता है, मम्मी पापा से प्यार से बैठा हुआ है, अपना खेल रहा है। 2 दिन बाद क्या होता है, वो घर आता है और ना वो अपने मम्मी पापा को देखता है और ना रूम में ना दौड़ना शुरू कर देता है और रो रहा है चीख मार मार कर। मतलब दौड़ नहीं रहा है, एक्चुअल में घूम रहा है और रो रहा है बहुत चीख मार मार के
कि मेरे साथ गलत हुआ, मुझे याद आती है, मुझे मुझे साथ ले चलो, मैं कहाँ हूँ, मैं दर्द में हूँ। ऐसे ऐसे बोल बोल कर रो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और जाकर अपनी मम्मी के गले लग गया बस। और उछल रहा है और बस रो रहा है, गले लगा हुआ है। वो मम्मी पापा डरे हुए हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। शांत कराया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसको दोबारा पंडित के पास ले जाते हैं कि ये मतलब आज तक इसने ऐसा कुछ नहीं करा और आपने कहा था कि ठीक हो जाएगा, कि क्या हुआ एक बार देखो। पंडित फिर से पूजा वगैरह करता है, नज़र वगैरह उतारता है, जो बेसिक होता है कि पूजा वगैरह भगवान की करके, कि ठीक है लड़के को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आप ले जाओ, ठीक है। वो धागा धूगा बांध देता है हाथ में। जैसे अनमोल फिर से घर आता है, वही एक्टिविटी शुरू कि मतलब अब तक वो क्या कर रहा था, लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहा था, रोने लग जाता था, अचानक ही उठ जाता था, चीखता था, गालियाँ देता था। बट अब जब वो दोबारा घर गया, कुछ घंटों बाद वो फिर से ना उछलने लग गया, घूम रहा है ज़ोर ज़ोर से और रो रहा है, वही चीज़ें दोहरा रहा है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अपने साथ ले जाओ। अपने मम्मी पापा के गले लग के रो रहा है, ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। फिर शांत कराया, उसको सुला दिया। अब इनके बगल में ना एक फैमिली रहती थी, उन्होंने कहा कि जैसा कि तुम लोग बता रहे हो कि ये घूम कर ऐसे रो रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मम्मी पापा के गले लगकर रो रहा है, ऐसे ही कुछ टाइम पहले एक बार हुआ था एक फैमिली में बच्चे के साथ। और उस पर एक्चुअली लगा क्या था, जहाँ पर सब बच्चे खेलने जाते हैं वो गदेरा वाली जगह, वहाँ पर एक साया है, मतलब किसी की स्पिरिट है जो वहाँ पर बन चुकी है, वो लगा था उस पर। और पर अब वो काफ़ी लोगों पर लगा, उसके बाद लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाल लिया था। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया था उस बच्चे के नाम का, जो लग जाता था सब पर, उस बच्चे के नाम का उस जगह पे एक मंदिर बनाया था। तो उस टाइम के बाद 7-8 साल बीत गए, वो किसी पे नहीं लगा। पर आप जो सिम्टम्स बता रहे हो कि वो ऐसे घूम कर रो रहा है, बोल रहा है मैं दुख में तकलीफ में हूँ, मुझे याद आती है, मम्मी पापा के गले लग रहा है, तो ये सिम्टम्स वही है। आप एक काम करो, पंडित को लेके जाओ, उस मंदिर के पास जाके पूजा कराओ, तो क्या पता वही लगाओ इसको। अब उसके मम्मी पापा पंडित को लेकर जाते उस मंदिर के पास, पंडित को पूरा बताते हैं कि लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ पर कुछ था जिसके नाम का मंदिर बनाया है, वो पहले लग जाता था लोगों को। तो पंडित वहाँ पर जाता है बच्चे को लेके। जिससे पहले पंडित पूजा शुरू करता, जैसे उस मंदिर के पास पहुँचता है, एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ था, बच्चे के अंदर एकदम से कोई आता है, वो बस दौड़ता है, बस दौड़ रहा है, घूम रहा है, जोर जोर से रो रहा है, घूम रहा है, मम्मी के पैर पकड़ रहा है, पापा के पैर पकड़ रहा है, घूम रहा है और फिर ना रो रहा है बस चीख मार मार के। और थोड़ी देर बाद ना शांत होकर घूम कर गिर गया जमीन पर। पंडित ने बिठाया, पूरा का पूरा सामने हवन सामग्री वगैरह रखी, अपने मंत्र वगैरह उच्चारण शुरू करे और चावल वगैरह मारे। तो ना उस बच्चे के अंदर एक स्पिरिट आ गई। अब वो पंडित बात कर रहा है कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरी पूजा नहीं करी गई है काफ़ी टाइम से, मैं काफ़ी अशांत हूँ, मैं दुख तकलीफ में, मुझे याद आती है, मुझे सब भूल गया, तो मैं इसलिए इस बच्चे में आया हूँ। तो एक्चुअल में जो वो आंटी कह रहे थे फैमिली बगल वाले कि वहाँ पर मंदिर बनाया हुआ है एक छोटा सा उस बच्चे का, जहाँ पर उस बच्चे का साया घूमता था, तो वो बच्चा ना लगा और वही बच्चा उस पर लगा हुआ था। वो पूजा वगैरह करते हैं प्रॉपर, उसके मंदिर में पूरी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि टाइम टू टाइम यहाँ पूजा होती रहेगी, टेंशन मत ले, बच्चे को छोड़ दे, उसको तकलीफ मत दे। तो वो स्पिरिट भी निकल जाती है बच्चे में से और बस सब कुछ शांत हो जाता है। अब जब वो अपने बच्चे को घर लेकर आते हैं अनमोल के पेरेंट्स और सब कुछ सेटल हो जाता है, अब जब वो पता करते हैं कि हुआ क्या था एक्चुअल में, तब पता लगता है कि 15-20 साल पहले वहाँ पर एक फैमिली रहती थी इसी गांव में। अब बच्चे उसी रास्ते पे खेलते थे और उन दिनों वो जो रास्ता था वो गदेरा के सामने, वो जहाँ पर पानी गिरता था उसके सामने वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, वो बन रहा था। अब बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते थे, वो बच्चा भी 9-10 साल का था। एक ट्रक ड्राइवर था, वो ना आता था रास्ते में, हॉर्न मारता था, बच्चे अगर लेट हटते थे तो वो गंदी गंदी गालियाँ देता था, उल्टा सीधा बोल देना, मतलब बहुत गंदी गालियाँ दे देना। अब जो वो बच्चा था जिसकी वो स्पिरिट थी, वो अपने घर जाता है, अपने पेरेंट्स को बताता है एक अंकल है जो बहुत गंदी गालियाँ देता है। तो पेरेंट्स कहते हैं मूड बुरा होगा, कुछ भी होगा तो टेंशन मत लो, भूल जाए, ऐसी बातों को दिल पे नहीं लगाना होता। और उस टाइम पर ना लोग गाली वगैरह को बहुत दिल पर ले लेते थे, और आज के टाइम पर तो गाली हर कोई दे रहा है, पर उस टाइम पर बहुत बड़ी बात होती थी गाली देना। बट उसके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं। वो नेक्स्ट डे खेलने जाता है, वहाँ पर वो जो बंदा होता है वो फिर से गालियाँ देता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स को आके फिर बताता है कि वहाँ पर एक बंदा है, वो बहुत गालियाँ देता है सब बच्चों को। अब वो पर्सन क्या चिढ़ता था बच्चों से, ये किसी को भी नहीं पता। अब इसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि यार
जाकर बात करनी पड़ेगी। अब उसके पेरेंट्स जाते हैं, उस बंदे से बात करते हैं, भाई तू क्या यहाँ पर बच्चों को गाली दे रहा है, कोई सेंस है तेरे को? बच्चे हैं वो, तू उनको गालियाँ दे रहा है, क्या सीखेंगे वो? तो ना उसको ऐसा लगता है कि उसकी बेइज्जती होगी वो ट्रक ड्राइवर को। अब इसके पेरेंट्स वहाँ के सुपरवाइजर को भी बोल देते हैं जो काम करवा रहा था कि भाई ये जो ड्राइवर है ये ऐसे मिसबिहेव करके बच्चों को गालियाँ दे रहा है। अब वो सुपरवाइजर चीख देता है उस ड्राइवर के ऊपर बहुत गंदे से। अब जो वो ट्रक ड्राइवर था वो तो साइको, उसने क्या करा, नेक्स्ट डे अपना ट्रक लेके खड़ गया। उसने देखा बच्चों के खेलने का आने का टाइम हो गया, उसने 2-2.5 घंटे वेट करा और वेट करा कि कब वो बच्चा रिडार में आ जाएगा उसके। और वो बच्चा जब अकेला होता है क्या करता है, ट्रक लेके उसकी तरफ जाता है और वो बच्चा जैसे गिरता है उसके मुंह के ऊपर से चला देता है ट्रक और वो बच्चा मर जाता है। और ऑन दी स्पॉट ट्रक के टायर इतने बड़े बड़े, उस बच्चे का सर बचता नहीं, धड़ अलग सर अलग, धड़ अलग शरीर अलग। और मतलब वो आगे निकल जाता है, उसको पुलिस पकड़ लेती, सब हो जाता है। इसके पेरेंट्स वेट करते हैं बच्चे के घर पे कि बच्चा नहीं आया हमारा। उसके पापा देखने जाते हैं कि देखते हैं यार वहाँ काफ़ी भीड़ लगी है, वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं। जैसे वो देखते हैं कि उनका बच्चा है, सब ऐसा सब बोल रहे हैं, उनको हार्ट अटैक आता है ऑन द स्पॉट और वो मर जाते हैं। अब लोगों पर ये हो जाता है कि इसके मम्मी को कैसे बताएं वो घर पर है, वो भी मर गए तो क्या होगा, बच्चा भी मर गया, पापा भी मर गए, अब सिर्फ और सिर्फ मम्मी रहेगी। तो थोड़ा सा टाइम लेकर मम्मी को बाद में बताते हैं, पर मम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और 2-3 दिन में वो भी मर जाते हैं। उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर मर गई। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उस ट्रक ड्राइवर को तो ले गए थे पुलिस वाले। अब 2-4-5 दिन बाद क्या पता लगता है कि जो ट्रक ड्राइवर की फैमिली है वो बहुत बीमार पड़ गई। एक एक करके उसकी फैमिली में सब मरने लगे बीमारी से, और सब मर जाते हैं महीने के अंदर सारे के सारे। अब फिर कुछ टाइम बीता, 2-3 महीने, जो वो जगह जहाँ पर वो खेलते थे, वो जो गदेरा था उसके सामने वाली जगह, वहाँ पर कोई बच्चे जाते थे तो उन पर वो लग जाता था जो बच्चा था, क्योंकि वो अकाल मृत्यु मरा था, टेंस्ड मरा था, दिक्कत में मरा था, तड़प कर मरा था, तो वो उन पर लग जाता था और वो भूत प्रेत बन गया था क्योंकि वो सताया हुआ था। तो वो भूत प्रेत बनकर उन पर लग रहा है, किसी की पूजा करवानी पड़ रही है। एक इंसिडेंट ऐसा आया था बीच में कि वो किसी बड़े इंसान पर लग गया था और उन्होंने अपना गला काट लिया था घर पे जाके। काफ़ी लोगों पर ऐसे लगा कि वो रोता था, चीखता था, चिल्लाता था, पूजा करते थे तो ठीक हो जाता था। तो 7, 8, 9, 10 महीने बाद क्या हुआ, वहाँ पर जब इंसिडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों ने क्या करा कि एक मंदिर बनवाया उसके नाम का, उस बच्चे के नाम का एक मंदिर, और उस पर ना कुछ टाइम तक पूजा वगैरह करते थे, 1, 1.5, 2 साल में, और सब कुछ ठीक हो गया। अब 7, 8, 9, 10 साल तक फॉलो करा, उसके बाद 3-4 साल से वहाँ पर कोई पूजा नहीं करी थी। तो इसलिए अब उस टाइम पीरियड के बाद वो अनमोल पर लगा था, और वो इसलिए लगा कि उसकी पूजा नहीं हो रही, वो अकेलापन फील हो रहा है, उसे डर लगता है, उसको सब छोड़कर चलेगी, वो ये सब इसलिए बोलता था। और ये सब बातें जब उनको पता लगी तो उस दिन के बाद अकेला अनमोल था, जो कुछ सालों बाद अनमोल पर लगा था, वो 4-5 साल बाद, उसके बाद वहाँ पर रेगुलरली हर साल वो वहाँ पर एक छोटी सी पूजा कराते कराते उस बच्चे के नाम की, ताकि वो खुश रहे, क्योंकि वो शायद से मुक्ति नहीं मिल पाई और वहीं फंस गया क्योंकि अकाल मृत्यु थी। और कहते हैं ऐसा कि जितना जिस पर्सन का समय होता है ना धरती पर निर्धारित, वो उस समय से पहले और उस समय से लेट नहीं कर सकता, उतना समय उसको धरती पर बिताना ही है। पहले मर गया अगर, तो उसको उस समय तक वो भूत प्रेत बनकर रहता है। अगर जो टाइम पर मरता है वो पधार जाता है अपना, जहाँ भी जाते हैं, स्वर्ग नर्क जैसे जाते हैं वो चले जाते हैं। बट जो लोग अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जितना उनका टाइम पीरियड होता है वो उतने टाइम के लिए वहीं बन जाते हैं। तो उस बच्चे के साथ भी वही हुआ था, तो उसके नाम का मंदिर बनाया। अब रेगुलरली वहाँ पूजा वगैरह कर देते हैं, वो एनुअली 1 साल के अंदर अंदर कर देते हैं, और तब के बाद अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करा था, एंड आई होप तुम सबको मज़ा आया होगा, क्योंकि काफ़ी यूनिक था यार, और बहुत अजीब सा किस्सा था ना कि मंदिर बनाया है और पूजा नहीं कर रहे तो वो सबको सता रहा है। नेगेटिव विल बन गया ना, क्योंकि उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, और फिर पूजा करी तो शांत हो गया, और जब उसका वक्त पूरा हो जाएगा तो वो चला जाएगा दूसरी दुनिया में जहाँ भी जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम सबके साथ ये शेयर करना चाहिए। तो यार अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होने चाहिए, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी स्टोरी शेयर करो, मैं रीड करूँगा और ट्राई करूँगा कि आप लोगों के साथ उसे शेयर कर सकूँ। तो इस किस्से के लिए बस इतना है। आई होप तुम सबको मज़ा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।